अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आप सोच रहे होंगे इतना झुक झुक के मैं वेजिटेबल बास्केट से क्या ढूंढ रही हूँ। और जनाब मैं लाई थी मोमोज़ का सामान। मुझे बनाने थे वेजिटेबल मोमोज़ और इसकी मैं फ़ुल रेसिपी आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर घर में ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है और आपको पसंद आई है। और आप ये बताएं कि आप में से किस किस को मोमोज़ पसंद है। पाकिस्तान में ये इतने कॉमन नहीं है। ये तो मुझे शौक़ पैदा हुआ है रील्स इंडियन देख देख के कि वो लोग वहाँ मोमो बहुत शौक़ से खाते हैं और बनते भी बहुत शौक़ से हैं। हमारे यहाँ चाइनीज़ डम्पलिंग्स वगैरह रेस्टोरेंट चाइनीज़ में होती हैं, लेकिन मोमोज़ इतने कॉमन नहीं हैं। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ इतने कॉमन नहीं है और ना रियाद में इतने कॉमन है। एक दो फूड स्ट्रीट्स हैं, एक जहाँ ये मोमोज़ मिल जाते हैं। एक तो लुलु की फूड स्ट्रीट है, वो इंडियन ही बनाते हैं। और एक जनाब मॉल जो है मेरे जहन में नहीं आएगा, वहाँ भी मिल जाते हैं और अच्छे मज़े के होते हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन खैर घर में भी जितनी मेहनत लगती है उस वक्त फिर वो प्राइसेस कम लग रही होती हैं, जो बने बनाई चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन मुझे तो खाने थे बहुत खुल के, इसलिए मैंने जनाब घर ही सब्ज़ियाँ लाकर इनको बनाने का इरादा क्या कह लें कि शौक़ अपना पूरा किया। इसके लिए मैंने बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया और मशीन में ही ज़ाहिर है चॉप किया, इतना बारीक हाथ से तो होने से रहा। उनको अच्छी तरह चॉप कर में इसमें बंद गोभी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और साथ ही मैंने थोड़ी सी फ्रेश अदरक को भी चॉप कर लिया। अब जनाब वेजिटेबल मोमोज़ बन रहे हैं और इसकी जनाब मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को मोमोज़ पसंद है और कौन कौन घर में बनाता है और कैसे बनाता है। अगर मेरी तरह ही बनाता है जैसे मैं बना रही हूँ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये जनाब नेडिक का बटर आया हुआ है, जो सॉफ्ट बटर है, फ्रिज में भी सॉफ्ट ही रहता है। आप आराम से इसको स्पून से या किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। अब पता नहीं ये नेचुरल है, लिखा तो नेचुरल ही हुआ है, लेकिन नेचुरल बटर तो आपको पता है फ्रिज में कितना सख्त हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ चीज़ मिलाते हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो सॉफ्ट होता होगा। आजकल तो हम हर चीज़ ही प्रोसेस्ड ही खाते हैं, इसलिए क्या कहा जा सकता है। अब जनाब मैंने बटर लिया था थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब, और उसमें जिंजर डालकर उसको लाइट ब्राउन कर लिया था। फिर सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काटी थी उनको सौते कर लिया था तेज़ आंच पर, ताकि वो पानी ना छोड़े। इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालूँगी 1 टीस्पून के करीब, और साथ ही इसमें सोया सॉस जाएगी और वुस्टरशायर सॉस जाएगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इनको हमने ड्राई कर लेना है। और इसके अलावा मैंने फूड एनहांसर के तौर पर चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जनाब मटेरियल को ठंडा होने रख देते हैं। नमक मैंने नहीं डाला, नमक मैं जब ये ठंडी हो जाएंगी सब्ज़ियाँ तो तब ऐड करूँगी। और अब जनाब बना लेते हैं मोमोज़ की डो। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और जनाब पानी से इसको गूँध लूँगी और बहुत अच्छी तरह गूँधूँगी और ढककर छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारी वेजिटेबल्स ठंडी हो चुकी थी। इसमें मैंने अब डाल दिया सॉल्ट पहले डालें तो पानी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ छोड़ती हैं। आप लोग भी इसको मतलब स्प्रिंग रोल बनाते हुए या मोमोज़ बनाते हुए या कुछ भी, जब आपने सब्ज़ियों को सिर्फ फ्राई करना हो या सब्ज़ियों की फिलिंग करनी हो तो उसमें नमक सबसे एंड में डालें, जब वो बिल्कुल ही ठंडी हो जाए। फिर वो पानी भी नहीं छोड़ती और क्रंची भी रहती हैं, वरना क्रंची भी नहीं रहती और सब्ज़ियां आपको पता है क्रंची ही अच्छी लगती हैं। इसको मोमोज़ की डो को मैंने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने खूब इसको रगड़ा लगाया है 3 से 4 मिनट। जब इसने हाथ पे चिपकना ख़त्म हो गया, इसका चिपक ख़त्म हो गई है, तो मैंने जनाब इसके बहुत छोटी सी पेड़े बना लिए। पेड़े तो खैर मैंने नहीं बनाए, अब इसके लिए इतनी मेहनत कौन करे कि एक एक इतना छोटा पेड़ा बनाए। ऐसे ही इसको हाथ से गोल गोल करके तो फटाफट बेल लूँगी। काफ़ी सारे माशाल्लाह बन गए और मेरे ख़्याल में जितने ये बन गए थे उसके बाद मुझे मोमोज से चिढ़ हो गई है। अब मैंने बेटी से कहा अब बेशक कुछ भी हो जाए, अब मैं ये बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। वो भी कह रही थी देखेंगे अम्मा कब तक आप नहीं बनाती। खैर जनाब इस सब को बेल लेते हैं। आधे से ज़्यादा बेल लूँगी क्योंकि मेरे पास जो स्टीमर है उसमें एक टाइम में जितने आएंगे उतने मैं रखूँगी, बाकी जो है बाद में बेल लूँगी। और जनाब ये स्टफिंग इसके अंदर भरते हैं, मोमोज़ की शेप देते हैं और फिर जनाब इसको
स्टीम करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। चटनी मैं इसकी बनाती नहीं हूँ, मुझे चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी वक्त बैठे बिठाए जोश चढ़ा तो चटनी भी बना लूँगी, क्योंकि जो प्रॉपर चीज़ है वो प्रॉपर चीज़ के साथ खाने में ही आपको पता है मज़ा आता है। और ये शेप जो मैं बना रही हूँ आपको तो नज़र भी नहीं, समझ भी नहीं आ रही होगी। खैर ये तो खैर सबको आती है, तो थोड़ी सी टेक्निकल होती है लेकिन मुश्किल नहीं होती। अगर आप इसको ऊपर से बहुत मोटा रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाता है, आप मैदा जो है नीचे वाला ड्राई होना शुरू हो जाता है। आपने थिकनेस जो मोमोज़ के नीचे पोटली सी बनती है उसकी, और जो ऊपर आप गांठ सी लगाते हैं बंद करते हैं उसको, उसकी थिकनेस तकरीबन सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि ऊपर से वो जहाँ से वो हम जोड़ते हैं उसको बंद करते हैं वो जगह कच्ची रह जाती है। स्टीमर मेरा माशाल्लाह खूब स्टीम पैदा कर रहा है, और जनाब पानी बॉईल हो रहा है, इसमें ये मोमोज़ रखते हैं और प्लेट के ऊपर मैंने ऑयल पहले ही लगा दिया था और इसको 10 से 12 मिनट रखूँगी। बारीक मैंने बहुत डो बेली है और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मज़ेदार से मोमोज़ तैयार हैं और बहुत ही यार अच्छे और मज़े के बने थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अगर फिर भी खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई इसको करे सब्सक्राइब या ना करे, देखे या ना देखे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दें, और अगर ना लगे तो फिर सजेशन दें मुझे कि इसको कैसे मैं बेहतर बना सकती हूँ। ज़रूर यार, जो लोग कमेंट करते हैं मुझे अपना व्लॉग बेहतर बनाने की सजेशन ज़रूर दिया करें। जहाँ इतनी मेहनत होती है अगर सही डायरेक्शन में की जाए तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये दूसरी दफ़ा भी दूसरा बैच भी मैंने रख दिया ऊपर, और ये भी माशाल्लाह तैयार हो गया। और अब मैं पहले वाले बैच में से खा के आऊँगी 4 मोमोज़, और उसके बाद जनाब ये स्टीमर में ही पड़े रहे हैं, जो बाद में बने थे उनको मैं अब सेव कर लूँगी। और आप यकीन करें सेव करने से भी इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप इसको 2 दिन बाद खाएं, 4 दिन बाद खाएं, माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म कर लें, और यकीन करें ये ऐसे ही लगते हैं कि जैसे अभी आपने बनाए हैं। तो अगर आप बनाते हैं और ज़्यादा बन जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसको सेव कर लें और आराम से जब दिल किया गरम गरम करके माइक्रोवेव में और आराम से खाते रहें। अब जनाब ये कल रात का खाना था और मैंने तो अपने लिए मोमोज़ बना लिए थे, और मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, बच्चे क्या मेरे खैर दोनों ही बच्चे हैं, हस्बैंड साहब भी बच्चों की तरह ही खाने पे बिहेव करते हैं। और बेटी तो माशाल्लाह आपको मैंने पहले ही बहुत दफ़ा उसका इंट्रोडक्शन खाने के बारे में दिया हुआ है, तो उन लोगों ने तो खाने नहीं थे और देखना भी नहीं था। हस्बैंड साहब कभी कभी खा लेते हैं जब उनका मूड हो, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मुझे तो पकौड़े चाहिए, और बेटी साहिबा ने भी कहा मैं तो पकौड़े ही खाऊंगी। और आपकी बहन, आपकी दोस्त, उसने खाए थे मोमोज़, खाने में भी और चलते फिरते भी जितने खा सकती थी खाए थे। और उसके बाद जनाब ये बेसन घोल रही हूँ, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, और इसमें जनाब सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालती हूँ, और इसको थोड़ा सा पतली साइड पे ही घोलती हूँ, बहुत गाढ़ा नहीं घोलती। मोटा बेसन एक तो अंदर से कच्चा रह जाता है और क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनते। और बेटी साहिबा खाएंगी जनाब सिर्फ आलू के पकौड़े, उनके लिए आलू के पकौड़े, 2 आलू काट रही हूँ, और हस्बैंड साहब ने फरमाइश की है बैंगन और आलू दोनों के पकौड़े। बैंगन हर दफ़ा मस्ट है लेना मेरी ग्रॉसरी में, जो वीकेंड पे मैं हफ्ते की ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बैंगन पसंद है सिर्फ पकौड़ों की शक्ल में। और वैसे भरता बना लो या बैंगन गोश्त बना लो तो फिर सिर्फ मैं ही खाऊं और कोई ना खाए, सारी सेहत सब्जियों की मुझे ही मिले और घर में किसी को ना मिले। अक्सर घरों में वैसे ये मसला होता है खाने पीने का, आप लोगों के घरों में भी ये चलता होगा, कुछ चीज़ें आप खाते होंगे, कुछ बच्चे खाते होंगे, और कुछ हस्बैंड साहब खाते होंगे। और औरत की प्रेफरेंस यही होती है कि जो बच्चे और हस्बैंड खाते हैं वही चीज़ बनाई जाए, ताकि, और ख़ुद तो वो बेचारी जो हम मज़लूम औरतें जो होता है वही आराम से खा लेते हैं, क्योंकि मेहनत हमने करनी है, बनाना हमने है, बर्तन हमने धोने हैं, किचन हमने साफ़ करना है, और फिर जनाब थकावट भी हमें ही होनी है। और इसके अलावा सिर्फ यही काम तो नहीं है, बाकी भी सारी दुनिया के काम जो हैं वो हमने ही करने हैं। माशाल्लाह जितने बंदे उतने बंदों का काम एक औरत करती है। अल्लाह ताला ने कितनी अज़मत और हिम्मत दी है औरत को, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता।
कि जितने मल्टीपर्पज़ काम हम लोग करते हैं, में भी कोई मर्द में इतनी हिम्मत हो कि वो इतना कुछ कर सके। लेकिन माशाल्लाह क्योंकि वो कमाता है, घर का सरबराह है, अल्लाह की तरफ से भी उसको सरबराह बनाया गया, तो माशाल्लाह हेड ऑफ़ द फैमिली है, फैमिली रन करते हैं। तो उनकी जो कदर मंजिलत है उसकी तो खैर कोई उसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन औरत की अज़मत अपनी जगह पर है, जो मर्द तस्लीम कर ले, असल में तो अजीम आदमी वही है कि वो औरत की एफ़र्ट्स को माने कि वो किस तरह सारे घर को भी मैनेज करती है, एक एक बंदे का ख्याल रखती है, और किस तरह जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह हर किसी की ज़रूरत पूरी करती है। खैर अल्लाह हिम्मत देने वाला है। और जनाब ये फ्रूट थोड़ा सा आया हुआ था, आया क्या हुआ था, मैं खुद लेकर आई थी उसको मैंने समेट लिया, और दो चीकू जो है वो मैंने अपने लिए धो के निकाल लिए। ये भी सिर्फ मैं ही माशाल्लाह खाती हूँ, या मेरी बड़ी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खाने की आदतें मुझ पे हैं, वो हर चीज़ खा लेती है। तो वो होती तो मैं चारों के चारों ही जनाब धो लेती। और मिस कैलकुलेशन में पड़ी हुई हूँ कि मकसद है सामान थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, ज़िंदगी रखे, तो पाकिस्तान जाएंगे। वहाँ फिर फ़्रेश चीज़ें यार बेकार जाती हैं, ज़ाया करके जानी पड़ती हैं, ना हमारा बंगाली लेके जाता है और ना कोई और लेता है। तो इसलिए चीज़ मैंने अब थोड़ी थोड़ी लेनी शुरू कर दी है, और पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, सारी गपशप में क्रिस्पी और मज़ेदार। देख आपको कैसे लग रहे हैं? देखने से क्रिस्पी लग रहे हैं, मुझे अब वॉइस ओवर करते हुए बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। ये अब जनाब बेटी का खाना रात का तैयार हो चुका है, साथ उसको ग्रीन चटनी दूंगी, और जनाब ये उसका खाना हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आखिरी काम है जो अपने हस्बैंड के लिए बस आलू और बेसन के पकौड़े बनाऊंगी। उसके बाद जनाब किचन साफ़ करूंगी, अल्लाह खैर रखे, और फिर सुकून से जाके बैठूंगी। और तमाम रील्स और तमाम जो मेरा काम होता है वो रात को ही शुरू होता है। मतलब रात को ही मैं जब फारिग होती हूँ तो अपने सारे काम कर लेती हूँ, जो मैंने देखना होता है नेट के ऊपर, या जो कुछ करना होता है अपनी वीडियो की एडिटिंग। और वॉइस ओवर उस वक्त नहीं हो सकता, इतनी थकावट के बाद कोई हालत नहीं होती सारा दिन के काम के बाद के वॉइस ओवर हो, वो फिर सुबह इंशाल्लाह करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।